तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सपीरियंस और सेटअप क्या होता है, क्योंकि मेरे को मल्टीपल डाउट्स जो आते रहते हैं मैसेजेस में। अगर आप देखोगे तो मेरे को मेन डाउट क्या आता है, सर यहाँ पे तो बड़ी ग्रीन कैंडल थी, मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान करा था, लेकिन आपने ग्रुप में जो है डाउन साइड का क्यों बताया और एट द एंड मार्केट डाउन साइड ही क्यों गया। तो ऐसे छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं ना। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर यहाँ पे तो डाउन साइड का सेटअप बना हुआ है, रिट्रेसमेंट के साथ एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बताया है ना, और अपसाइड ही क्यों गया मार्केट। तो उन चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ चीज़ें रहती है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलती है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिसको जिसको सीख करके आप अपना एक्सपीरियंस को और जल्दी से जल्दी गेन कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। कुछ साइकोलॉजी की पॉइंट्स रहेंगे, है ना, कुछ माइंडसेट का पॉइंट रहेगा। तो उन चीज़ों को आपको सीखना है, ठीक है। उन चीज़ों को अगर आप एक बार मास्टर कर लिए ना, तो आप भी प्रिडिक्ट कर पाओगे एग्जैक्टली कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और किस डायरेक्शन में जो है अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, एक अच्छा मोमेंटम। अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम ही होता है ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे ऐसे मोमेंटम में देखोगे तो प्रीमियम नहीं बढ़ते, समझ रहे हो ना, प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ते ऐसे मोमेंटम में। आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो ऐसे बड़े बड़े मोमेंटम को कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं हमेशा बड़े मोमेंटम को ये तरफ ही जाता हूँ और एक फास्ट मोमेंटम की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, तो उसके बारे में मैं ही आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है। और इतने ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो के लिए तो भाई आपको एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना, तो मैं आपके लिए वीकली ऐसे ही वीडियोस लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर पाऊँ, है ना। और मेरे को भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं सैटरडे को भी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। और अगर आप देखोगे तो मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, जैसे कि ये कल का ही है। कल हम लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड का सेटअप का फाइंड आउट करने के लिए कहा, और ये चीज़ें भी बताई। देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी बताने की जो है मैं कोशिश करता हूँ, है ना। और आपको उसी हिंट को ग्रैब करके आपको यहाँ पे सीखना है। और यहाँ पे भी मैंने अपसाइड का बताया था, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी किया, है ना। तो मल्टीपल चीज़ें रहती है, उसको मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊंगा, है ना। और कैसे आप अपना एक्सपीरियंस को सही तरीके से सही डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, क्या केवल सेटअप से ट्रेडिंग होता है ना। जो बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं वो उनको पता है केवल सेटअप यूज़ करके ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अब आप अपना एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देखो, मेरा तो बस एक ही पॉइंट रहेगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चार्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑब्जर्व करो। जैसे कि मैंने कल ही बताया था, ये पॉइंट तो आपको क्लियर ही होगा। अगर मैं आपको इसके पिछले दिन का भी लेकर के जाऊंगा ना, तो देखो, जहाँ भी देखो ये वाला मोमेंटम कैसे आया, ये वाला मोमेंटम को भी समझना है। देखो, मार्केट में क्या हुआ था, एक अपसाइड का ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका था, है ना। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ चुका था। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। और रेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट ने क्या दिखाया, एक ब्रेकआउट दिखाया। तो देखो, मार्केट में क्या हुआ, ये करीब करीब कितने बजे का होगा आप देखना, इन चीज़ों को समझना, है ना। और समझने की कोशिश करना। बस यहाँ पे देखो कितने बजे का, लगभग लगभग ये अपना 3 बजे के आसपास का है। अब जो बंदा यहाँ पे अपना जो है मूव को मिस कर दिया है, जो बंदा यहाँ पे अपसाइड का मूव को मिस कर दिया है, उसका क्या थिंकिंग होगा। वो सोचेगा भाई कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो मैं इस मूव को कैप्चर कर लूंगा, है ना। तो मैं इस मूव को कैप्चर कर लूंगा। अब उसकी थिंकिंग क्या हो गई कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और देखो, मार्केट ने कितने चालाकी से यहाँ पे ब्रेकआउट को दिखाया है। यहाँ पे देखोगे मार्केट में एक बड़े से ग्रीन कैंडल के साथ, देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैंडल। और ये वाला कैंडल देखो मारा बुझू, वो भी देखो कितने बड़े से ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिटेलर्स की एंट्री होगी। और जैसे ही मल्टीपल रिटेलर्स की एंट्री होती है ना। और अगर आप देखोगे तो एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, यहाँ पे देखो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाते हुए इजीली स्मूथली जा रहा है ना, बिना किसी मेजर रिट्रेसमेंट के, बिना किसी चीज़ के मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है। तो एक और यहाँ पे रेड फ्लैग क्रिएट कर देता है मार्केट की, एक अपोजिट साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल एसएल डाउन साइड क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। और मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग बाइंग करने गए हैं, और यहाँ पे नीचे में जो है एसएल मैक्सिमम क्रिएट हो चुके हैं। तो जैसे ही मैक्सिमम एसएल डाउन साइड क्रिएट होंगे और यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा मूव आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे मूव किया। तो एक्सपीरियंस की बात ये रहती है कि मैं यहाँ पे कैंडल्स को समझ पाता हूँ। देखो, एक एक कैंडल्स मैं समझ पाता हूँ। इतने ज़्यादा मैंने चार्ट देख लिए हैं। देखो, बैक टेस्टिंग भी करना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। लाइव मार्केट में जितना ज़्यादा आप बैठे रहोगे और एक एक मोमेंटम को देखो, ट्रेड नहीं लेना है आपको। मॉर्निंग में एक ट्रेड हो गया, खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, एक ही ट्रेड लेना है आपको। और फिर उसके बाद मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि भाई यहाँ पे चार्ट क्या बन रहा है। काफ़ी सारे लोग कंसिडर नहीं करते। ये 1 मिनट है ना, ये 1 मिनट ही आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन तो कई लोग बोलते हैं कि सर 5 मिनट में करो, सर 10 मिनट में करो। तो ये चीज़ें हो सकती है, करते भी हैं लोग, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ अगर आपको सच में ऑब्जर्व करना है, अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तो 1 मिनट आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, लेकिन एसएल हंटिंग हम लोग करते हैं तो 1 मिनट में ही करते हैं। तो ये मेन फैक्टर रहता है आपका एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने का, है ना। तो और भी कुछ चीज़ें रहती, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे शायद हम लोग को मंडे को भी काम किया था यहाँ पे।
अगर मंडे को देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डाउनसाइड का बताया था, शायद मेरे को यहाँ पे होगा भी टेलीग्राम में, है ना। तो ये मंडे का तारीख था और मंडे का लगभग 13 तारीख को था ना, तो 13 तारीख को भी मैंने ये चीज़ें बताई थी कि हम लोग यहाँ पे जो है डाउन साइड के लिए जाएंगे। देखो लुकिंग फॉर डाउन साइड सेटअप, स्लो मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे डाउन साइड का बताया तो कुछ लोग रैंडम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे सेलिंग का बड़ा कैंडल बन गया सर, यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, तो ये तो रिटेलर का माइंडसेट हो गया ना। ऐसे आपको काम नहीं करना है, ऐसे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक बार लेकिन एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको टूल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एग्जैक्ट 0.5 0.6 के रेंज में आया मार्केट, है ना। तो जैसे ही रेंज में आया अपने को यहाँ पे डाउन साइड का सेटअप ले सकते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे डाउन साइड का ही सेटअप फाइंड आउट करना था। और एक चीज़ आपको और बताऊँ, शायद मैं ए सेप रिकवरी में भी इन चीज़ों को काफ़ी बताया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। अब देखो जब भी ऐसे बड़े बड़े स्पाइक वाले ग्रीन कैंडल बनते हैं ना, तो अगर उसको कंटिन्यू करना होता है ना, तो कभी भी वो रेड कैंडल नहीं बनाता। अगर एक रेड कैंडल बना दिया तो भी ठीक है, लेकिन मल्टीपल यहाँ पे रेड कैंडल बनने लग गया ना, तो ये एक रेड फ्लैग है, मार्केट अपोजिट मूव कर सकता है। कैसे अपोजिट मूव कर सकता है, अगर इसको जाना कंटिन्यू होता ना तो ये किसी को एंट्री देता ही नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे किसी को एंट्री दे रहा है, मार्केट रुक करके किसी को एंट्री दे रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मार्केट रिटेलर को एंट्री करने नहीं दे सकता। अगर मार्केट में यहाँ पे रिटेलर ज़्यादा एंट्री होंगे, ऐसा डाउन साइड क्रिएट होगा और मार्केट डाउन साइड मूव कर देगा। तो ये चीज़ें रहती है एक्सपीरियंस की, है ना। उसी को सीखना है तो लाइव मार्केट में बैठो, कैंडल स्टिक को समझो, ट्रेड मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड मत करो, केवल आप सीखो समझो। एक बार ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मैं अब ले सकता हूँ ट्रेड, तो उस दिन आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। अभी आपको वेट करना है, सीखना है मार्केट में किस हिसाब से मार्केट में काम हो रहा है ना। तो देखोगे तो यहाँ पे मैंने कितना देर वेट किया। आप लोग को पता होगा कि मैं यहाँ पे अपसाइड का ही जो है सेटअप फाइंड आउट कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना देर वेट किया कि भाई मेरे को यहाँ पे अपसाइड का सेटअप मिले। मार्केट इतना ज़्यादा स्लो हो गया, मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट इतना ज़्यादा स्लो होगा। मार्केट आएगा तो एक झटके में यहाँ पे आ जाएगा डाउन साइड, फिर अपन यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे, लेकिन मार्केट में वैसा कुछ नहीं है। स्लोली स्लोली मार्केट में क्या किया। अब एक चीज़ और जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि मैंने छोटे छोटे कैंडल्स की बात की ना। अब देखो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था, यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट एक सीधे सीधे स्मूथली डाउन साइड जा रहा था और छोटे छोटे कैंडल्स के साथ जा रहा था। अगर देखो यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड बनता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा ग्रीन कैंडल बना देता मार्केट। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता मार्केट तो क्या होता, यहाँ पे देखो अगर ग्रीन कैंडल बनाता तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे मल्टीपल जो है रिटेलर एंट्री कर लेते, फिर रिटेलर एंट्री कर लेते तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाता, है ना, और सबको प्रॉफिट हो जाता। तो मार्केट ने क्या किया, पहले वेट कराया, वेट करा करके यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया। अब ब्रेकडाउन में क्या करेंगे, जो छोटे छोटे जो रिटेलर रहते हैं या फिर जो बड़े प्राइस एक्शन में जो है ट्रेड करते हैं ना सपोर्ट के पास, वो लोग क्या दिखेगा कि यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल बनी है तो वो लोग रैंडमली यहाँ पे सेल करना चालू करेंगे। मार्केट साइडवेज हो गया, आपको भी प्रॉफिट नहीं दिया, ना ही सेलर्स को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिया। ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे फायदा हुआ होगा, नो डाउट यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने कमाया है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो प्रीमियम बाइंग साइड के काफ़ी अच्छे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा कॉल लिया था, तो एट द एंड हम लोग को वो टारगेट देकर गया था। देखोगे तो मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं आया था, लेकिन एट द एंड मार्केट में हम लोग को यहाँ पे टारगेट देके गया था। तो ये चीज़ें होती है, प्राइस को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और सीखना पड़ता है कि मार्केट यहाँ पे कैसे कैंडल्स बना रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने एक बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया था, और निफ्टी यहाँ पे ये इस दिन का है, किस दिन का, ये 16 तारीख का है ना, 16 का है ये। यहाँ पे देखोगे 16 यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज कर गया था, लेकिन निफ्टी जो मोमेंटम दिखाया है ना, किस्मत से इस दिन भी हम लोगों ने निफ्टी में यहाँ पे काम किया था और बैंक निफ्टी में भी काम किया था। जल्दी हम लोग यहाँ पे निकल गए थे, जिस हिसाब से मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा था। तो इसलिए मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ। आपको देखे होगे कि लाइव मार्केट में मैं बताता हूँ कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करेगा तो स्पाइक आ सकता है। तो उन चीज़ों के पीछे भी बहुत ज़्यादा मैंने लाइव मार्केट में टाइम बिताया हुआ है, तो उसको चलते हुए यहाँ पे मैं आपको बता पाता हूँ, है ना। तो अगर देखो एक्सपीरियंस, देखो सबसे पहली बात तो एक्सपीरियंस आपको लाइव मार्केट में सीखा जा सकता है। और जो मेरे एक्सपीरियंस है, देखो अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में समझना है, तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे बताता हूँ अपने जो है द ऑपरेटर गैलरी में। इसीलिए मैंने इसको अलग से बनाया हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं यूट्यूब में नहीं बता पाता, है ना। और बाकी टेलीग्राम में तो मैं छोटे मोटे हिंट देते ही रहता हूँ, तो उसमें भी आपको सीखना ही सीखना है ना। तो ये ऑपरेटर गैलरी इसीलिए ताकि मैं अपना जो है एक्सपीरियंस को आपको दे सकूँ, डिलीवर कर सकूँ, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सको, है ना। और देखो वैसे भी इतने कम प्राइस में मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ, है ना। मेरा फोकस अभी आपको सिखाने पे ही है ना। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप इसको जो है एनरोल करने की कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बाकी यूट्यूब में तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, है ना। और बाकी इसमें चीज़ें अलग इसलिए है क्योंकि मैं इसमें अपडेट में ज़्यादा जो है बिलीव करता हूँ, क्योंकि मार्केट टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता है ना। उस अपडेट के हिसाब से ही हम लोग को यहाँ पे चेंज होना पड़ता है। तो अगर आपको भी यहाँ पे सीखना है तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकूँ, है ना। मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट चीज़ें अलग अलग होते जाती है। यहाँ पे देखोगे तो वीक कैंडल के बारे में मैंने बताया हुआ है, छोटे छोटे कैंडल स्टिक के बारे में बताया, और मल्टीपल यहाँ पे वीडियोस आने वाले
वाले जो कैंडल स्टिक के बारे में ही होंगे पर्टिकुलरली, है ना। इंडिया विक्स के बारे में मैंने अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ, किस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, अप ट्रेंड में ट्रैप कैसे करता है मार्केट, इंडिया विक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लो मोमेंटम भी इसी में ही मैंने ऐड किया हुआ है। तो मल्टीपल चीज़ें मैं यहाँ पे लाता हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी यहाँ पे सीखना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। अभी ये इतने कम प्राइस में मिल रहा है 5 में, बाद में वैलिडिटी लग जाएगी। अभी आपको यहाँ पे प्राइम ग्रुप में भी लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, तो बिल्कुल आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक